अटल सेतु बना है। तो इस तरह का इसमें निर्णय लिया गया है कि एक छोर से आप दूसरी छोर जाते हो तो उसमें आपको 250 रुपया यानी कि कार ड्राइवर लोगों को देना होगा। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, आप लोगों को भली भांति बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कराना चाहता हूँ। तो कल का डेट में यानी कि नरेंद्र मोदी मुंबई में एक ऐसे योजनाएं का उद्घाटन करते हैं जो कि उद्घाटन किया है, जो कि उस स्थान पर समुद्री तट पर बने हुए ऐसे पुल हैं जो कि कहा जा रहा है, मतलब भारत देश का सबसे बड़ा पुल कहा जा रहा है, जो 5.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है, जो कि पानी के ऊपर से ही उस पुल का निर्माण किया गया है। जो कि ये योजनाएं तो एक हिसाब से लोगों के सहयोग ही आएगा, लेकिन इसमें क्या आप लोगों को कितना खर्च लगा, क्यों बनाया गया है और किस मकसद से बनाया गया है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कुछ पहले ये इस पुल का नामकरण दिया गया है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, जो कि आप लोग सीधा तौर पर कह सकते हैं अटल सेतु। तो अटल सेतु के नाम से इस पुल का मतलब कि नामकरण किया गया है और कार्य भी पूरा हो गया है। कल का डेट में हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। तो इस पुल में क्या इसके सुविधाएं हैं और क्या हानियां हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को तो फ़ायदा मिल ही रहा है, लेकिन जितने भी गरीब दबे कुचले शोषित लोग हैं उनको इससे नुकसान ही हो रहा है। उनको हमेशा दबाया जा रहा है और उन्हें कुछ हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का योजनाएं भी लाते हैं और इस तरह का कानून भी बनाते हैं जो कि दबे कुचले लोगों के लिए एक दंड की भांति होता है। तो हर ऐसे जगह में फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि एक ट्रक ड्राइवर लोगों को कितना परेशान करने का किया गया था। उस ट्रक ड्राइवरों के लिए ऐसा कानून लेके आया था कि वो लोग विवश होकर इस तरह का आंदोलन किए कि उस काला कानून को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा वापस करना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह का बेहूदी का निर्णय लेते हैं जो कि जनता के विपरीत होता है, उनका कोई फायदा होने वाला नहीं होता है, यानी कि उन्हें परेशान करने का इस तरह का योजनाएं लेते हैं और इस तरह का कानून बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये अटल सेतु जो अभी फिलहाल में बना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन किए हैं। तो इस अटल सेतु पर जितने भी कार ड्राइवर है, कार शौकीन है, वो लोग अगर ड्राइव करते हैं, उसमें आना जाना करते हैं, तो एक बार अगर जाते हैं तो एक बार का जाने का कितना खर्च लगता है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग कार से एक बार एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं तो आप लोगों को टैक्स के रूप में देना होगा, यानी कि 250 रुपया 250 रुपया देना होगा। अगर आप लोग सैर करते हैं वही सेतु यानी कि अटल सेतु पुल में अगर सैर करते हैं, इधर से उधर टहलते हैं, तो आपको देना पड़ेगा 375 रुपया। इस तरह का इसमें कीमत रखा गया है। कीमत को टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, टोल फ्री के रूप में लिया जा रहा है। तो ये तो आम जनता लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि एक लोग हर दिन जीना मरना यानी कि एक ओर से दूसरे ओर हर कोने में आना जाना करते हैं। अगर इस तरह का टोल प्लाजा यानी टोल फ्री दिया जाए तो यानी कि आप लोग इस टोल फ्री टैक्स का जानकारी पाकर बहुत ही हैरान हो गए होंगे। तो कहीं भी किसी भी स्थान पर इस तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन जब ये अटल सेतु बना है तो इस तरह का इसमें निर्णय लिया गया है कि एक छोर से आप दूसरी छोर जाते हो तो उसमें आपको 250 रुपया यानी कि कार ड्राइवर लोगों को देना होगा। और अगर उसी राम सेतु पर इधर से उधर टहलते हैं तो आपको 375 रुपया इस तरह का कीमत रखा गया है। और इस अटल सेतु का तो दोस्तों, अगर इस टोल प्लाजा यानी कि टोल फ्री का अगर रोज़ दिन इस तरह का कार ड्राइवरों से अटल सेतु पर गुजरने पर लिया जाएगा 250 रुपया, तो हर महीना का पड़ता है 12,500 रुपया। और उसी को कन्वर्ट करके आप लोग सालाना में कर देंगे तो प्रति वर्ष हो जाएगा इसका, यानी कि हो जाएगा 1.5 करोड़
1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मोदी किस तरह से लोगों को परेशान करने का योजनाएं लाते हैं। और जो अभी शिलान्यास कर रहे हैं ये तो एक लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है, ना कि उन पर कुछ टैक्स वसूलने के लिए। तो मोदी किस तरह से लोगों को लूटने का काम करते हैं। तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना ही लोकप्रिय नहीं है। अगर लोकप्रिय कहा जाए तो कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही इन्हें लोकप्रिय बनाया जाता है, जो कि आप लोग भली भांति जानते होंगे। उर्दू मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के चलते ये लोकप्रिय होते दिखाई देते हैं, क्योंकि हर गोदी मीडिया अपने चैनल पर इस हमारे मोदी यानी कि बीजेपी के नेताओं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है। तो इस कारण से बस ये कुछ चैनलों पर ही लोकप्रिय बने हुए हैं। और यस मोदी जी का यही मकसद है कि वो हमेशा हाईलाइट रहना चाहते हैं। और अभी जस्ट कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह का योजनाएं ला रही हैं। और कल का डेट में इस चीज़ को उद्घाटन किए हैं। तो हर समय मोदी जी तो हमें लोगों को परेशान करना चाहते हैं और अपने फ़ायदे के ही सोचते हैं। तो दोस्तों हमारा ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।